सर अगला फियर है मार्केट को ट्रम्प का टैरिफ, क्योंकि ट्रम्प और टैरिफ अब दो ये टर्म बन गई हैं, ट्रम्प टैरिफ और डबल टी। इनसे फियर आ गया मार्केट को। और 1 फरवरी यानी कि उन्होंने जो धमकी दी थी कि मैं मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ लगा दूंगा, 1 फरवरी उन्होंने टेंटेटिव डेट भी दी थी। अब दिन में तो हमारे कल इंडिया का बजट होगा, अगर इन केस बजट अच्छा आ जाता है, लोगों की एक्सपेक्टेशन पर आ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ पर ट्रम्प टैरिफ लगा दे रात को अमेरिका में बैठ के और फिर मंडे का जो मार्केट हो उसकी तस्वीर ही अलग हो जाए। सर कितना फियरफुल रहना चाहिए ट्रम्प और टैरिफ से, और क्या कुछ करना चाहिए ख़ासतौर से जो इंटरनेशनल कमोडिटीज़ से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, लाइक मेटल कंपनीज हैं, टाटा स्टील, हिंडाल्को, नाल्को, सेल वगैरह? देखिए, आपका पॉइंट बड़ा अच्छा लगा कि ट्रम्प और टैरिफ, ये ट्रम्प टैरिफ वाला फंडा अगर आप देखेंगे इनके पुराने टेरर में, जब ये 45th प्रेसिडेंट थे, अभी ये 47th प्रेसिडेंशियल इनका कैंडिडेट है, बट जब ये 45th थे तब भी ऐसी वोलाटिलिटी बरकरार रहती थी। लेकिन अगर आप जब से ट्रम्प आए हैं, विच इज 20 जनवरी को इन्होंने वोट टेकिंग सेरेमनी करी, तो वहां पे हमने देखा कि जितना बुरा एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना बुरा नहीं किया अभी तक, राइट। बट सो मेरा मानना यही है कि ये सब थोड़ा मोड़ा छोटी मोटी वोलाटिलिटी चलती रहेगी, बट आई थिंक इनके टाइम पे वोलाटिलिटी भले ही रह सकती है, लेकिन उतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी शायद देखने को ना मिले। इतना ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर होगा भी तो चाइना पे ज्यादा एक्सपेक्टेड है, विच इज गोइंग टू बी स्लाइटली पॉजिटिव फॉर इंडिया। अगर आप रीसेंट स्टेटमेंट्स की भी बात करें तो उन्होंने बहुत ही क्लियर कहा है कि अगर ब्रिक्स नेशन हमारे को डॉलर के अगेंस्ट जाने की कोशिश करती हैं तब आपके ऊपर ज्यादा हम करेंगे, विच आई डोंट थिंक इस टाइम पे कोई भी कंट्री उनके अगेंस्ट आने की कोशिश करेगी। सो आई थिंक इट विल नॉट बी दैट नेगेटिव। और अगर होता भी है, चाइना के ऊपर कुछ नेगेटिव टैरिफ्स आते हैं, एक्सपेक्टेड से ज्यादा आते हैं, तो दैट बी पॉजिटिव फॉर इंडिया ओनली। ठीक है, तो सर मेटल कंपनीज में क्या करें, पोजीशन लेकर जाएं? मैं देखिए, स्टॉक ऊपर से पिट चुके हैं। मेटल कंपनीज में मुझे एक स्टॉक जो मतलब इन सब कंपनीज में सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है वो वेदांता लिमिटेड है पर्सनली। बट इसके सिवा आई वुड स्टिल से कि मैं एक बार थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। वेदांता हाउएवर अपने बहुत ही अच्छे करेक्टेड लेवल्स पे आ चुका है, और फंडामेंटली भी कंपनी अच्छी है, तो मुझे ऐसा लगता है वेदांता एक ऐसा काउंटर है जिसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पोजीशन डेफिनेटली आपको बनानी चाहिए। लेकिन बाकी काउंटर्स को मैं एक बार और, जहां इतना वेट कर ही लिया है, वहां 2 दिन और थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, क्योंकि इतना पिट चुके हैं कि अगर 5% ऊपर भी पकड़ना पड़ा पोजिशनली तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आएगा आरबीआई की पॉलिसी। मैं पढ़ रहा था कि सर्वे में कुछ खबरें आ रही हैं कि रेट कट आ सकता है। पहले भी एक्सपेक्टेड भी था नवंबर दिसंबर में कि फरवरी में रेट कट आएगा, लेकिन संशय है अभी भी कि कटौती आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि आरबीआई ने जो लिक्विडिटी बढ़ाने का फैसला लिया ओएमओ के जरिए, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए, उससे कुछ हद तक राहत तो बैंकिंग सिस्टम को ऑलरेडी मिल चुकी है। तो क्या आरबीआई के ऊपर ये प्रेशर है इस बार कि आप रेट कट करो, और अगर करते हैं तो क्या सेंटीमेंट होगा पीएसयू बैंक्स पर और बाकी बैंकों पर? अगर रेट कट आता है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है वो बैंकिंग पे, हाँ। डेफिनेटली एक सीधा डायरेक्ट बेनिफिशियरी होता है। बट एट द सेम टाइम क्या प्रेशर है या नहीं है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो डेफिनेटली है। क्योंकि कंजम्पशन आज की डेट में बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है। अगर रेट कट होता है तो वो कंजम्पशन ड्राइव करने के लिए भी थोड़ा बहुत बेनिफिट दे सकता है। बट एक ही प्रॉब्लम है, विच इज अगेन इन्फ्लेशन, बैटलिंग द इन्फ्लेशन। जो टारगेट्स लेके बैठी है हमारी गवर्नमेंट, वो आज की डेट में अभी भी टारगेट से हम थोड़ा सा नीचे ही चल रहे हैं। और जब तक मुझे लगता है वो विजिबिलिटी आरबीआई को नहीं दिखती कि टारगेट जो है वो मीट हो जाएंगे इवन आफ्टर कटिंग द रेट्स, तब तक वो शायद ऐसा डिसीजन ना लें। बट एट द सेम टाइम प्रेशर है, यस। रिक्वायरमेंट है, यस। बैंक्स को फायदा मिलेगा, यस। लेकिन इन्फ्लेशन को कैसे बैटल करेंगे, आई थिंक इस पर्टिकुलर चीज पे आरबीआई थोड़ी सी मंशा करेगा बिफोर अनाउंसिंग एनी रेट कट्स। सर एसबीआई आपने बताया था कि खरीदना है। कुछ लोग पूछ रहे हैं, सुरेंद्र जी पूछ रहे हैं, जैसे जी। बैंक ऑफ बड़ौदा ले लें, आज गिर गया 5%। पीएनबी ले लें, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि छोटे छोटे बैंक लाइक यूको बैंक, महाराष्ट्र बैंक, आईओबी, इनमें से कोई अच्छा बैंक लग रहा हो, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सर कोई आपकी प्रेफर्ड पिक होगी अपार्ट फ्रॉम एसबीआई? सर अगर आप एसबीआई हटाते हैं
तो मुझे पोजिशनली मैं प्राइवेट बैंक की तरफ एक आपको बताना ओके चाहूंगा, जो मुझे लगता है काफी पिट चुका है, रिजल्ट्स खराब होने का उसका अकाउंट फॉर भी हो चुके हैं, और उस स्टॉक का नाम है एक्सिस बैंक। ओके। मुझे लगता है कि अच्छे लेवल्स पे एक एक्सिस बैंक यहाँ पे आया हुआ है। और एक्सिस बैंक की अगर आप बात करें ओवरऑल, तो नीचे जो स्टॉक का सपोर्ट था, वहां से एक अच्छा उसने वहां से बेस बनाता हुआ 930 940 के लेवल से ऑलरेडी एक देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे पोजिशनली 1100 से 1120 रुपए तक के टारगेट, जो कि उसका एक 1020 के अराउंड भी एक रेजिस्टेंस है, बट अगर वो क्रॉस होता है तो 1100 1140 के लेवल्स आपको यहाँ से अगले 6 से 9 महीने के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे ऐसा, अगर स्टॉक्स में बात करेंगे, अगर बैंक्स में बात करेंगे, तो मैं प्राइवेट बैंक काउंटर की तरफ बात करूंगा और उसका नाम होगा एक्सिस बैंक। ठीक है सर, लास्ट ट्रिगर मार्केट के लिए होगा दिल्ली विधानसभा के नतीजे। हालांकि महाराष्ट्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट के लिए, लेकिन दिल्ली के भी इलेक्शन काफ़ी समय से चूंकि बीजेपी के फेवर में नहीं गए हैं, इस बार माना जा रहा है कि थोड़ी कांटे की टक्कर हो पाएगी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच। अगर कुछ भी होता है, मान लीजिए वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, बीजेपी के फेवर में जाता है, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा और कौन से काउंटर होंगे? क्योंकि लिकर कंपनीज का काफ़ी कुछ मामला अटका हुआ था। दूसरा कि अगर इस बार भी आम आदमी पार्टी ही जीतती है तो कितना सेंटीमेंट नेगेटिव होगा बीजेपी के लिए? आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसा कि आपने सही बोला कि महाराष्ट्र इलेक्शंस ज्यादा मैटर करते हैं कंपेयर टू दिल्ली इलेक्शंस। मेरा मतलब, अगर वो आएगा भी तो कोई एक टेम्परेरी ब्लिप ही आएगा दोनों साइड पे। लेकिन मैं पर्सनली मतलब दिल्ली इलेक्शंस को उतना ज्यादा वेटेज मार्केट के मूवमेंट की तरफ देने में वो नहीं करूंगा। डेफिनेटली अगर बीजेपी आती है तो वो एक छोटा सा ब्लिप पॉजिटिव की तरफ देके जाएगी, बट व्हाट विल मैटर मोर इज आरबीआई की पॉलिसीज प्रायर टू दैट। आरबीआई का जो हमारा बजट है उसमें किस तरीके से कंजम्पशन को लेके और जॉब एम्प्लॉयमेंट्स को लेके और इंफ्रा की स्पेंडिंग को लेके किस तरीके से गवर्नमेंट प्लान कर रही है, वो ज्यादा बड़े फैक्टर्स होंगे वर्सेस दिल्ली के इलेक्शंस इन डिसाइडिंग द मूवमेंट ऑफ द मार्केट। सो मैं उस पर अभी बहुत ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहूंगा कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर ऊपर नीचे हो सकता है उसकी वजह से। ठीक है, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को नतीजों को छोड़ देते हैं। बाकी ये 3 फैक्टर थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, बजट, ट्रम्प टैरिफ और तीसरा आरबीआई पॉलिसी। ये तीनों जरूर मार्केट को अगले एक वीक में, क्योंकि सैटरडे को देखिए बजट आएगा, बजट को रीड करने में संडे लग जाता है सर, जो एक्चुअल रिएक्शन आता है वो मंडे ही आता है। सैटरडे को तो वॉलेटिलिटी, एक एक स्टेटमेंट पर वॉलेटिलिटी जरूर मार्केट में देखने को मिल सकती है। तनित करेक्ट, सर। बिल्कुल सही पहचाना। जी सर बताएं सर, बिल्कुल। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैं आपने बिल्कुल सही बोला कि कम से कम एक दिन लगेगा, एंड मंडे काफी हद तक जो है बजट का रियल मूवमेंट, मार्केट का ट्रेंड जो है किस तरफ जा रहा है, वो आपको मंडे से देखना आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, सैटरडे कल मार्केट इंपॉर्टेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी। सर बजट के नाम पर कितनी वॉलेटिलिटी आप दे देंगे मार्केट को कि भाई ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट आ गया तो चलो एकदम से मार्केट कल शूट करेगा, और अगर खराब स्टेटमेंट आ गया तो हो सकता है नीजक नेगेटिव भी दे, तो निफ्टी की रेंज क्या रखें कल के बजट के लिए? सर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, बिकॉज सैटरडे को फर्स्ट टाइम ओपन भी किया जा रहा है मार्केट, वो भी फुल डे के लिए। एफआईआईज इतने ज्यादा शॉर्ट्स बना के बैठे हुए हैं, 89% शॉर्ट, 10 to 11% लॉन्ग पोजीशंस ही लेके बैठे हुए हैं। ऑफ कोर्स वोलाटिलिटी से वो पहले डरते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट आता है तो वो बहुत बड़ा एक मूव की तरफ भी देखने को मिल सकता है। सो इट स्टिल बी वेट एंड वॉच। मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना या बहुत ज्यादा नेगेटिव साइड पे होना अभी कुछ भी नहीं करूंगा। मैं थोड़ा सा ठंडा रहूंगा आज के दिन, और कल जब थोड़े से अनाउंसमेंट आते हैं उसको रीड करके ही उसके बाद ही एंट्री बनाएंगे। बिकॉज आप एक चीज सोचें कि अगर 11% पे एफआईआईज बैठे हुए हैं, विच इज वन ऑफ द एवर लोएस्ट, अगर आप लास्ट 20 साल की हिस्ट्री की बात करें, तो ऐसा नहीं होगा कि बजट के दिन एक ही दिन में 300-400 पॉइंट ऊपर हो गई तो वो खत्म हो गया वहां पे। बिकॉज एट इट्स हाइज 80-85% तक की पोजीशंस लॉन्ग भी लेके बैठे हैं एफआईआईज, तो ये मूवमेंट थोड़ा सा लंबा चलेगा, और वो जो लंबा चलेगा उसमें मैं बाद में थोड़ा सा पार्टिसिपेट करूंगा, अभी कैपिटल को प्रोटेक्ट करूंगा।